हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो कल आप सबने छोटे भैया का एक वीडियो देखा, उस वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले आज आप सबने लखन का व्लॉग देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी में आज कितना बड़ा खुशी का दिन है। आज उनके घर की रजिस्ट्री हो गई है। तो जहाँ पे कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें बहुत सारी गुड विशेज़ दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वहीं पे छोटे भैया के कमेंट सेक्शन में भर भर के हेट और नेगेटिविटी मिल रही है। क्या ये एक सही समय था ये सब चीज़ें वापस से शुरू करने का? क्या इतना ज़रूरी था? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी ने भी घर के किसी भी सदस्य के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन या शक नहीं किया होगा, क्योंकि सब ये जानते हैं और सबको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ गलत नहीं कर सकते। तो जो लोग अपने माइंड में ये सब बातें लेके आ भी रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि उन लोगों को ऐसी मानसिकता के लोगों को ये प्रूव करने की भी ज़रूरत थी। बट जिस तरीके की हेट अब फैल रही है और जिस तरीके के कमेंट्स अब आ रहे हैं, मेरी खुद की वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे पढूं, उसके बाद इन कमेंट्स के ऊपर भी मैं रिएक्शन दूंगी। सो वीडियो से ज़्यादा बेसिकली आज मैं कुछ कमेंट्स के ऊपर रिएक्शन देना चाहूँगी। तो वहीं पे छोटे भैया की वीडियो के नीचे एक इतना लंबा कमेंट आया था, मैं यहाँ पे भी आप सबके लिए लगा दूंगी। हो सकता है कि लेटर्स जो अक्षर हैं वो छोटे आपको दिखे, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पूरा एक लेटर लिखा है गाइज़, तो वो लेटर मैं आपको बताती हूँ। सही किया तुमने यहाँ पर सच बता के, क्योंकि आपकी फैमिली के ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये जता रहे हैं कि बाबूजी के साथ आप लोगों ने ही कुछ किया है। मतलब उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं ले गए, सब उनका वेट कर रहे थे। और कहना तो नहीं चाहिए, बट आपके बड़े भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके माता पिता को और आप दोनों भाइयों को सोशल मीडिया पे बेइज्जत करने में। वो बंदा सबको ऐसे शो करता है जैसे उनके साथ बचपन से ही दुर्व्यवहार करते रहें, उन्हें सारी सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया और आज भी वो बंदा कोई सुधरा नहीं है। अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर भी क्या नीतू और कीर्ति की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके साथ थोड़ा रहती? बेचारी बुआ जी आके रह रही है, लेकिन घर की ही बहू और बेटी आपस में और अपने ही मस्त व्यस्त। चलो कीर्ति का तो ऑफिस रहता है, पर नीतू तो सिर्फ रील्स ही बनाती है ना बनाती एक आध दिन तो क्या गरीब हो जाती? अगर उनकी खुद की माँ बीमार पड़ती है तो भाग के वहाँ पहुँचती है। और हमारे प्यारे लखन भैया जी वहाँ जाके जो ये प्यारे पुत्र बनते हैं, वो प्यारे पुत्र अगर अपने ही घर पर बन जाते तो ये फैमिली बिखरती नहीं। बीवी से प्यार करना इज़ गुड, लेकिन अपनी बीवी की चापलूसी में पूरी तरह से लग जाना इज़ नॉट गुड। मिसेज़ नीतू के लिए उन्होंने सबको साइड कर दिया, वाह रे वाह। और कीर्ति के लिए तो सारे भाई बराबर होने चाहिए, बट उनका प्यार नीतू के लिए क्या है नहीं पता। पर उस बंदी ने नीतू के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ बोलना चालू कर दिया। सब पुराना भूल गई कि माँ बाप ने बड़ा किया था, यहाँ तक पहुँचाया। उन दोनों को एक बाहर से लाई लड़की जिसे कुछ दिन नहीं हुए, वो सब कुछ हो गई इनके लिए। सो ये एक इतना बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट वहाँ पे मैंने पढ़ा और ऐसा लग रहा था कि कमेंट से ज़्यादा ये अपनी पर्सनल कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम किसके पास होता है कि कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट वहाँ पे करे, जिस कमेंट में हर तरीके से पर्सनल अटैक करने की कोशिश की जा रही थी। रही बात की आंटी की सर्जरी के टाइम पे उनके बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो शायद मुझे लगता है कि आप ढंग से वीडियो फॉलो नहीं करते। आप जो भी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मुझे लगता है आप ढंग से ना वीडियो फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनके ही माता पिता ने अपने बच्चों की बहुत तारीफ़ करी थी, बहुत तारीफ़ करी थी। 4 दिन तक लगातार वो अपने बच्चों की इस बात में तारीफ़ कर रहे थे कि आंटी के ऑपरेशन के समय, सर्जरी के समय उनके सारे बच्चों ने बहुत योगदान दिया। अपने अपने हिसाब से जिसको जब जब वक्त लगा उन्होंने आंटी के साथ अपना 100% स्पेंड किया। और आप शायद ये भूल गए कि जिस समय सर्जरी हो रही थी, पूरी रात आपके लखन भैया जी, जिनको आप ये बोलना चाहते हैं कि वो अपनी बीवी के चापलूस हैं, वो पूरी रात वहीं पे मौजूद थे। तो जब उनके मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके मम्मी पापा ने अपने साइड से ये बता दिया है कि कब कंट्रोवर्सी हमारे एंड पे ख़त्म हो चुकी है, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, तो अब आप ये जो इतना लंबा चौड़ा लेटर है ये किस बुनियाद पर लिख रहे हो? और रही बात कि माँ बाप को बदनाम करने की, लखन ने अपने किसी भी स्टेटमेंट में, किसी लाइव में, क्योंकि वो लाइव की कुछ क्लिप्स मैंने भी सुनी थी, शॉर्ट्स मेरे सामने आया था तो मैंने भी वो क्लिप्स सुनी थी, जहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया। उन्होंने नहीं बोला कि इन सब चीज़ों के जिम्मेदार मेरे पेरेंट्स हैं। उन्होंने सिर्फ ये बात बोली थी कि घर में वहाँ पर ड्राइवर मौजूद थे और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, बस ये बात बोली थी। उन्होंने ये नहीं बोला था कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है।
ठीक है। और उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि जब नीतू की मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो वो भागी भागी ये सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं देखने। तो सबसे पहली बात कि नीतू की मम्मी और लखन जहाँ पे रहते हैं उनके घर के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरी बात कि नीतू की मम्मी के पास कोई मैन पावर नहीं है, वो वहाँ पे अकेली रहती हैं अपनी बेटी के साथ। और जो उनकी दूसरी बेटी है, आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से सपोर्ट करती है नीतू की पूरी वीडियो में। तो उनकी मम्मी ने अपने सहारे से अपनी एक बेटी उनके भरोसे उनके पास वहाँ पे छोड़ी हुई है ऑलरेडी, उनका ध्यान रखने के लिए, उनका साथ देने के लिए। तो अगर उनकी मम्मी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उतनी ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतू और लखन की भी होती है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को वहाँ पे देखने जाएं। और रही बात आंटी की, अगर आप ये बोल रहे हो कि वो अपनी मम्मी को देखने नहीं जाता, तो भगवान की कृपा से आंटी के पास लखन के अलावा भी 2 बेटे हैं, उनके खुद के हस्बैंड हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं और उनके सारे बच्चे ही उनको बहुत प्यार करते हैं। और लखन और उनके घर का डिस्टेंस सिर्फ 100 से 200 मीटर का है। तो उनकी मम्मी को उनकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी या उनकी फैमिली के मेंबर को उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, वो विदिन 5 मिनट्स वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन नीतू की मम्मी एक डिस्टेंस पे रहती हैं और अकेली रहती हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना सीखें, थोड़ा समझा करें सिचुएशन और देखा करें कि क्या बोलने से पहले आप लोग क्या सोच रहे हो। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग बीवी को या घर की बहुओं को घर से, मतलब दूसरे घर से आई हुई कैसे बोल देते हो। इनके स्टेटमेंट में आपने ये सुना होगा कि एक पराए घर से आई हुई लड़की। मतलब आज की डेट में भी मैं हैरान हूँ कि आप लोग एक ऐसी सोच रखते हो कि मतलब अगर दूसरे घर से किसी लड़की को शादी करके लाए हो तो वो लड़की दूसरे ही घर की ज़िंदगी भर रहेगी, वो आप लोगों के घर की कभी नहीं बन सकती। आई फील रियली सॉरी कि आपके किस तरीके के थॉट्स हैं। पता नहीं आप आगे आने वाले अपने घर के बहू के साथ ऐसा क्या करेंगे, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को आपकी बेटी हो तो वो भी हमेशा पराई ही कहलाए कि दूसरे घर की आई हुई लड़की के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दिल के रिश्ते कभी भी बन जाते हैं, दोस्ती के भी बनते हैं। आप देखते होंगे कितना अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तो अगर ननद और भाभी के बीच में इतना प्यार है तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो उन लोगों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार है। इसमें बीवी की चापलूसी जैसी कोई बात नहीं होती। जब कोई इंसान शादी करके किसी दूसरी लड़की को, दूसरी लड़की आपके हिसाब से, वैसे वो दूसरी लड़की नहीं होती है, वो जिस घर में आती है उस घर की लक्ष्मी होती है, उस घर की बहू होती है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग दूसरी लड़की अपना घर छोड़ के एक नया घर शुरू करती है, नई जर्नी शुरू करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ बट जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। और अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका पति उसका साथ देता है, उसके सुख दुख में उसका साथ देता है, तो आपके हिसाब से वो पति चापलूस है। तो हर वो पति चापलूस है फिर तो जो अपनी बीवी को प्यार करता है, हर वो पति चापलूस है जो अपनी बीवी के लिए घर बनाता है, हर वो पति चापलूस है जो अपनी बीवी के सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। फिर तो आप पति बोलो ही मत ना, फिर तो आप चापलूस बोलो। तो ऐसी मेंटालिटी के लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। सोचो जो कितना ज़्यादा भेदभाव करते हैं। इस परिवार के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही कोई भी प्रॉब्लम है, ना ही लखन अपने पेरेंट्स के डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपको शायद ठीक से ध्यान नहीं होगा तो बाबूजी का नाम इस कंट्रोवर्सी में लाने वाले वो थर्ड पार्टी थी जिन्होंने बाबूजी के नाम पे आके एलिगेशंस लगाए थे पहले, कि फ़ोटो बनाई, वीडियोस बनाई, चेहरे पे लगा लगा के वीडियोस बनाई। हालांकि वो वीडियोस हम में से किसी को देखने को नहीं मिली। हो सकता है उन्होंने वो वीडियोस अपनी मेमोरीज़ के लिए, अपनी याद के लिए अपने पास रखी हों, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे वो वीडियोस नहीं डाली थी, सोशल मीडिया पे वो वीडियोस नहीं आई। तो जो वीडियोस आई नहीं, उन वीडियोस पे आपने शायद सुना नहीं, उन्होंने लाइव में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। उसके रिप्लाई में, यहाँ से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में लखन ने अपने दिल की बात बोली। लेकिन दिल की बात बोलने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर आरोप लगाया। जबकि वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, जिस पे मैंने अपने पर्सनल लेवल पे ये डिफेंड किया कि समटाइम्स होता है कि जब एकदम से कोई सिचुएशन, एकदम से कोई परेशानी हमारे ऊपर आती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम उस परेशानी को कैसे टैकल करें या हम क्या करें। हो सकता है कि उस समय पे जो इनके घर में मौजूद थे वो भी घबरा गए हों, पैनिक हो गए हों, तो उन्होंने फटाफट लखन को कॉल किया कि वो एक रिस्पॉन्सिबल उस समय था घर पे, बाकी के कोई भी घर पे मैन पावर नहीं थी, सब लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उन्होंने इसीलिए बुलाया। वो खुद भी क्या पता घबरा गई होंगी, उनका क्विक दिमाग काम नहीं किया कि मैं ये बोल दूं कि फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ। ऐसी सिचुएशन, एमरजेंसी बहुत लोगों के साथ होती है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जब भी आपकी लाइफ में कभी ऐसी एमरजेंसी आए या ऐसी सिचुएशन आए तो आप लोग किसी भी चीज़ के डिले मत करें, बिल्कुल अपने घबराहट को कंट्रोल करें और तुरंत सबसे पहले
बिना किसी देरी के सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागे। ये हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हुई है और बहुत सारे केसेस मैंने खुद पर्सनल लेवल पे देखे हैं। मैं जहाँ पे ऑफिस में काम करती थी, हमारे सर अचानक से बैठे बैठे, ही वॉज फिट एंड फाइन, अचानक से बैठे बैठे गिर गए और घबराहट में हम लोग सब वहाँ पे आ गए। लेकिन हम सब ने घबराया नहीं, सबसे पहले हमने ड्राइवर को बुलाया और उन्हें सीधा हमने नियर बाय हॉस्पिटल पहुँचा दिया और तब पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया था, पर वो बच गए क्योंकि वो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो घबरा जाता है इंसान, वो घबराहट के मारे शायद उनका दिमाग इतनी तेज़ी से काम नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार किया। बाकी जो सिचुएशन हुई होगी घर वाले ज़्यादा बेटर जानते होंगे। तो ये थी अभी तक की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।